Hello guys and welcome back to my channel is Zaya the Divine Guide 786। और आज की वीडियो का जो टॉपिक है इस फुल मून की एनर्जीज़ पर, फुल मून की ब्लेसिंग्स के साथ, कि आपके पार्टनर का, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, एक लव रिश्ता है, एक लव रिलेशनशिप है, उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मन में आपके प्रति क्या भावनाएं हैं, उनके क्या लव मैसेजेस हैं, डिवाइन का क्या गाइडेंस है। इधर अगर आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, सो इस फुल मून पर मैं एक ब्लेसिंग्स के साथ इस रीडिंग को लेकर के आई हूँ कि इस फुल मून एनर्जी पर, इस फुल मून की ब्लेसिंग्स के साथ आपके रिलेशनशिप में क्या क्या सिचुएशन, क्या क्या लव मैसेजेस, क्या क्या करंट आपकी ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लव रिलेशनशिप में आती हुई दिख रही हैं और आपको उन पर काम करना है। क्या गाइडेंस है, सारी चीज़ें मैंने इस पर कवर की हैं। इस रीडिंग को मैंने 3 पाइल्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। पाइल नंबर 1 बेसिकली यहाँ पर मैंने पाइल्स को मूलांक के आधार पर डिवाइड किया है। सो जिस किसी का भी मूलांक, जो भी व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, जो भी मेरे प्यारे प्यारे ब्यूटीफुल सोल्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपका मूल्यांक 1, 3, 5 है, यानी कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 3 तारीख या 5 तारीख को हुआ है, या फिर उसका समप आपका, जैसे मान लीजिए आपका बर्थ 22 अप्रैल को हुआ है, तो 2 + 2 = 5। इस तरह से जो समप आपका है वो अगर 1, 3 और 5 आता है, तो आपके लिए ये पाइल का रीडिंग है। जिनके मूल्यांक 1, 3, 5 हैं, जिनके मूलांक 2, 4, 8 हैं, उनके लिए ये रीडिंग है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। तो जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका मंथ का जो डेट है उसका समप अगर 2, 4, 8 आता है, जैसे कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 26 अप्रैल है, तो 2 + 6 = 8, तो आपके लिए पाइल नंबर 2 है। तो जिनके भी मूलांक 2, 4, 8 हैं वो पाइल नंबर 2 को चूज़ करें। जिनके भी मूलांक 6, 7, 9 हैं वो पाइल नंबर 3 को चूज़ करें। तो देख लीजिए कि आपके क्या क्या मूलांक हैं, किस हिसाब से आपको चीज़ें करनी हैं। अपने बर्थ डेट का समअप निकाल करके फटाफट से कैलकुलेट करके और आप रीडिंग से कनेक्ट होइए। पाइल नंबर 1, 135 मूलांक, पाइल नंबर 2, 248 मूलांक, पाइल नंबर 3, 6, 7, 9 मूलांक। थोड़ी देर के लिए मैं पाइल्स को ऐसे ही रख रही हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि क्या आपके मूलांक हैं और कौन सी पाइल से आपको रीडिंग, आपके लव रिलेशन से रिलेटेड गाइडेंसेस और फुल मून की ब्लेसिंग्स, उनकी सिचुएशंस क्या क्या रहेंगी, ये आपको समझ में आ सके। ओके, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 1, जिनके मूलांक 1, 3, 5 हैं। मूलांक 1, 3, 5। मैं इसको सामने ही रख रही हूँ ताकि आपको ये विजिबल होता रहे, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। पाइल्स मैंने ऑलरेडी बना के रख लिए थे ताकि शफलिंग में टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और आपको आपके सॉल्यूशंस मैं फटाफट से दे पाऊँ। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे। ओके, चलिए। ये मैं बाद में खोलूँगी। चलिए देखते हैं कि पाइल नंबर 1, जिन्होंने 1, 3, 5 को चूज़ किया है, ऐसे पार्टनर्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोलमेट लवर्स भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति अफेक्शनेटेड हो, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, बहुत एक दूसरे को कहते हैं ना कि सपोर्ट बहुत ज़्यादा एक दूसरे को करते हो। लेकिन अभी कुछ टाइम से कुछ चीज़ें आपकी
डिस्टर्ब हो रही हैं। ये आपके पार्टनर की ना करंट एनर्जी है। उनकी अभी जो एनर्जी आ रही है आपको लेकर के वो ऐसी है कि वो आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। आपसे बातें उनकी बहुत सारी हो रही हैं, वो आपसे बातचीत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं मुझे ये जो 2 कार्ड्स आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी चीज़ को लेकर स्टेप उठाना चाहते हैं, कोई एक स्टेप फॉरवर्ड करना चाहते हैं। पाइल नंबर 1 जिनका 1, 3, 5 मूल्यांक है, क्योंकि जो और ऐसा स्टेप है जो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस है और एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी कि बिग फॉर्च्यूनेट लाइफ की तरफ इशारा करता है। उस तरह की उनकी अभी एक करंट एनर्जी है जिस पर उनका ये चिंतन मनन, ये मंथन चल रहा है। जिन चीज़ों को लेकर के वो सोच रहे हैं, जिन चीज़ों पर उनकी प्लानिंग्स चल रही हैं, वो प्लानिंग्स उनकी कुछ इस तरह से हैं कि आगे जो भविष्य आ रहा है आपके रिलेशनशिप का, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लवर्स थे और अभी तक किसी भी तरह का कोई प्रपोज़ल नहीं आपके समक्ष आया था। एक होता है कि हाँ, यू आर माय गर्लफ्रेंड, यू आर माय बॉयफ्रेंड, इस तरह से, या सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, लवर्स, एनीबॉडी, जो भी आप बिलॉन्ग करते हैं, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सीज़, जो भी था या है, वहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरह से आ रही है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ एक और स्टेप लेना चाहते हैं, जो कि ये कार्ड दिखा रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। बिकॉज ही और शी रियली लव्स यू, ही और शी रियली एडमायर यू। आप उनके लिए उनका सपोर्ट सिस्टम हो, ठीक है। आप उनको एक तरह से मदरली एंड फादरली उनके ट्रीट करते हो। आप उनके लिए उनके सच्चे जीवन साथी हो सकते हो, आप उनके लिए उनके सच्चे सोलमेट हो सकते हो, है ना। आप उनके लिए ऐसा पर्सन हो सकते हो उनकी लाइफ में जो उनको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। तो आपकी ही तरफ वो एक सॉलिड स्टेप, एक सॉलिड कदम उठाते हुए दिख रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप के भविष्य के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। सो खुश हो जाइए जिन्होंने 1, 3, 5 नंबर को चूज़ किया है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के प्रति एक सॉलिड स्टेप उठाते हुए मुझे दिख रहे हैं। पास्ट में उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उनका शायद कह लीजिए कि उनका भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, बट अगेन वो एक पूरी एनर्जी के साथ, फुल फोर्स के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए, और एक ऐसा स्टेप उठाने वाले हैं जो आपके रिलेशनशिप में 4 चाँद लगा देने वाला है। सो ये खुश हो जाइए, यह बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है जिनके मूलांक 1, 3, 5 हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो देखो, मैंने जैसे आपको बोला था कि ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपका ये जो रिश्ता है, ये पहले हो सकता हो कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी, बट रिसेंटली उन्होंने कुछ फ़ैसले लिए हैं। रिसेंटली वो कुछ एक सॉलिड कमिटमेंट की तरफ आ रहे हैं जो कि आपकी रिलेशनशिप में एक 4 चाँद लगाने वाला काम करेगा, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है और आपके पार्टनर का लव मैसेज भी आपके लिए है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जिनकी मूलांक 1, 3, 5 हैं, करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज़ अबाउट टू डीपन। बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है आप दोनों के बीच में, एंड लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म ऑल थिंग्स। और जितना सच्चा आप दोनों के बीच का प्रेम है, जितनी सच्ची आप दोनों की मित्रता है, जितना सच्चा आप दोनों का ये बंधन है, ये बंधन की ताकत ही है, इस प्रेम संबंध की ही ताकत है कि हर मुश्किलों को पार करते हुए ये रिलेशनशिप एक ब्यूटीफुल एस्पेक्ट की तरफ जा रहा है। और मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर जो है आपको शादी के लिए प्रपोज़ करने वाले हैं, और इसीलिए उनका जो मैसेज आया है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज आया है। चलिए देखते हैं कि आप और
आपके पार्टनर का एक दूसरे के प्रति किस तरह का मिजाज है, किस तरह की फीलिंग्स आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। सो गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड आया है एंड सी दिस ब्यूटीफुल कार्ड एंगेजमेंट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग शेयर कर रहे हैं इस वर्तमान समय में और करने वाले हैं इस फुल मून के बाद, जो ब्लेसिंग्स आपके इस लव रिलेशनशिप को मिलने वाली हैं, तो वहाँ पर आपका रिश्ता एक पायदान और ऊपर उठने वाला है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको प्रपोज करने वाले हैं, आप लोग बहुत जल्द इंगेज होने वाले हैं, या फिर कुछ ऐसा सॉलिड कमिटमेंट जिसमें आप दोनों की भलाई होगी। गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड कहता है कि फुल मून की एनर्जी, फुल मून की ब्लेसिंग्स के साथ डिवाइन आप दोनों की लाइफ में, आप दोनों के इस प्रेम संबंध में ऐसा समय लेकर के आएंगे जहां आप एक दूसरे के साथ वक्त बिताएंगे, जहां आप अगर एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, एक दूसरे के साथ कहते हैं ना कि वर्कलोड की वजह से टाइम ना दे पाना, क्वालिटी टाइम स्पेंड ना कर पाना, जिसकी वजह से ये 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नाउ इस फुल मून की एनर्जी के शिफ्ट से ही आप लोगों के रिलेशनशिप में बेहतरी आती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के पार्टनर उनको प्रपोज करने वाले हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उनके प्रति एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का अप्रोच लेकर के आने वाले हैं। सो बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी एंड पॉजिटिव रीडिंग है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। आज फुल मून है और फुल मून रिचुअल ज़रूर करिए अपने लव रिलेशनशिप के लिए। चलिए देखते हैं कि डिवाइन का क्या गाइडेंस है। डिवाइन का गाइडेंस है आपके लिए इस फुल मून पर, और बहुत ही प्यारा गाइडेंस है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। बहुत जल्द आपके रिश्ते में इस फुल मून के बाद ये जो टफ साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से कईयों बार आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े, आप दोनों के बीच में बात ना होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाना, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और रिश्ता ट्रांसफॉर्म हो रहा है। कहाँ, किस तरफ? एक पॉजिटिव अप्रोच की तरफ, 6 ऑफ पेंटिकल बैलेंस एनर्जी की तरफ। और ये बैलेंस एनर्जी कहाँ जा रही है? व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि कुदरत, यानी कहते हैं ना कि भविष्य का पहिया चलना। और जैसे ही ये जब व्हील ऑफ फॉर्चून जब हमारे फेवर में घूमना शुरू करता है तो हमारे फ्यूचर में 4 चांद लगने शुरू हो जाते हैं। और आज फुल मून है, तो फुल मून के बाद 1, 3, 5 जिनका मूलांक है उनकी चकते फट्टे होने वाली है। बिल्कुल नो वरीज़, नो टेंशन्स, नो एक्स्ट्रा थॉट्स, नो नेगेटिव थॉट्स। बिल्कुल भी इस तरह से सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ डिवाइन ही आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि अब आपके मुश्किल घड़ियों का अंत होने वाला है। और अगर तो अब तक आप लोग एक नहीं हो पाए थे, तो बहुत जल्द आप लोग एक होने वाले हैं। सो ये थी ब्यूटीफुल सी रीडिंग माय पाइल नंबर 1 पीपल्स के लिए, जिनके मूलांक 1, 3, 5 रहे हैं। तो प्लीज़ गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना और वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो को लाइक करना फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, वीडियो को शेयर करना, है ना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना आपकी लाइफ से रेजोनेट किया। चलिए अब बारी है पाइल नंबर 2, जिनके मूलांक हैं 2, 4, 8। पाइल नंबर 2 जिनके मूलांक है 2, 4, 8। चलिए देखते हैं इस फुल मून पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या आपके पार्टनर के डीप इमोशंस हैं, करंट सिचुएशंस हैं। ओके, पहला ही कार्ड 4 ऑफ वॉन्ड्स का है, लवर्स का है। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, वेरी गुड। कुछ चीज़ें स्टक दिख रही हैं, प्रयास बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और कहीं पर आप गाइडेंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं। पाइल नंबर 2 पीपल्स 2, 4, 8 जिनके मूलांक हैं, यहाँ पर कुछ कपल्स मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं और कुछ डिवोर्सीज भी दिख रहे हैं और कुछ मुझे यहाँ पर लवर्स दिख रहे हैं जो अनमैरिड हैं और बहुत जल्द एक रिश्ते में आने के लिए तैयार हैं। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। पाइल नंबर 2 जिनका मूलांक है 2, 4, 8। ऑल ओवर जो करंट एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के, इस लव रिलेशनशिप को लेकर के कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं करंट में। क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में जम्बल्ड हैं, कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच में इश्यूज़ क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से एक हैंगमैन वाली सिचुएशन आ रही है। मे भी हो सकता हो टाइम टेकिंग इश्यूज़ हो सकता हो ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे हों,
है ना। और यहाँ पर कुछ लोग मैरिड हैं जो ये पायल को देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि लवर्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। सो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो सकते हैं जिनकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। सो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो इन इश्यूज़ पर काम करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर इन इश्यूज़ पर काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। हो सकता हो अगर आप लोग मैरिड हैं तो फाइनेंस से रिलेटेड इश्यूज़ हों, फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हों, ज़रूरतें पूरी ना हो रही हों, खर्चा पूरा ना पड़ रहा हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं। लेकिन आपका पार्टनर अपने फाइनेंसेस पर काम करते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो लोगों की बात करती हूँ जो लोग अनमैरिड हैं, एक लव रिलेशनशिप में हैं। इधर आप लोग डिवोर्सीज हो सकते हैं, इधर आप लोग कपल्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। तो आपके लिए आपके पार्टनर की जो करंट एनर्जी आई है विच इज़ कि आपका पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है और आपके साथ ही आपको अपने पत्नी स्थान पर देखता है और अब आपके हस्बैंड बनना चाहते हैं। एक यहाँ पर ये जो पर्सनैलिटी आप देख रहे हो आपकी बिल्कुल टेक केयर करना चाहते हैं, आपका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना चाहते हैं, आप ही से शादी करना चाहते हैं और डिवाइन की भी ये ब्लेसिंग्स हैं। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये शादी ट्रेडिशनल वे में भी मुझे दिख रही है। जो लोग सिंगल्स हैं और जो लोग मैरिड नहीं हैं और जो एक सिर्फ़ और सिर्फ लवर्स हैं, तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे शादी जैसा जो प्रस्ताव दिख रहा है वहाँ पर आपकी ट्रेडिशनल वेडिंग मुझे दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए जो आप में भी हो सकता हो कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम आई हो जिसकी वजह से आपका डिवोर्स हो गया हो, तो कोई बात नहीं, बट अगर जीवन में अपने आप को हमेशा एक सेकंड चांस देना चाहिए। ये सिर्फ दकियानूसी बातें होती हैं। सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी उम्र के हिसाब से सही समय पर सही चीज़ों को करते हुए जीवन में आगे बढ़ते जाना ही ज़िंदगी का नाम है। तो ऐसे लोग जिनका रिश्ता टूट गया है पहले, लेकिन अब पुनः से एक वो नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपकी नज़र में कोई एक ऐसा है जिसके साथ आप एक नई शुरुआत करना चाहते हो, तो वो जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला इंसान है। इधर ये लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो डिवोर्सीज़ हैं। और बहुत ही जल्द आपके पर्सन आपके प्रति एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आते हुए मुझे दिख रहे हैं। भाग्य आपका चमकता हुआ दिख रहा है मुझे। आप जिनके भी साथ करंट में डील कर रहे हैं, स्पेशली फॉर डिवोर्सीज पर्सन्स जो मेल एंड फीमेल हैं, वाइस वर्सा, आपके पार्टनर आपके प्रति बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस है इस रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हैं और डेफिनेटली आप दोनों की शादी होगी। यहाँ पर मुझे कोर्ट मैरिज का भी कार्ड दिख रहा है जिनके साथ आप सोच रहे हैं। और ये तो हुई डिवोर्सीज पर्सन की बात। मैरिड कपल्स के लिए भी कार्ड्स आए हैं कि मे भी हो सकता हो कि आपकी लव लाइफ में अभी फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं। सो आपका पार्टनर इन फाइनेंसेस पर काम करता हुआ मुझे दिख रहा है और बहुत ही जल्द ये इश्यूज़ रिकवर हो जाएंगे। फुल मून की एनर्जी के बेस्ड पर, फुल मून की एनर्जी पर आधारित ये रीडिंग है। तो फुल मून की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपके रिलेशनशिप के ये फाइनेंशियल इश्यूज़ को बहुत ही जल्द ख़त्म करने वाली हैं, क्योंकि आपके पार्टनर फाइनेंशियल इश्यूज़ पर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि उनको भी समझ में आ रहा है कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग ख़राब हो रही है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और आप दोनों पर ईश्वरीय कृपा है, आपके एंसेस्टर्स की कृपा है, आपके स्पिरिट गाइड कम्युनिटी की कृपा है, आपके घर वालों की ब्लेसिंग्स हैं। तो मे भी हो सकता हो आप लोग कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही हैं। सो करंट में आपके पार्टनर की एनर्जी ये बता रही है, सिचुएशन बता रही है कि वो बहुत ही जल्द इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। सो पाइल नंबर 2 में 2, 4, 8 जिनका मूलांक था, वहाँ पर मैंने तीनों पैरामीटर्स पर बात करी है। लवर्स के लिए भी बात करी है, डिवोर्सीज पर्सन्स के लिए भी बात करी है और जो मैरिड हैं उनके लिए भी बात करी है। चलिए अब देख लेते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या फीलिंग शेयर कर रहे हैं या क्या फीलिंग शेयर करने वाले हैं। सो कुछ लोग यहाँ पर जिन्होंने मुझे ऐसा दिख रहा है, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फाइनेंसेस एंड करियर। देख लीजिए, देखिए ये कार्ड आ गया है, फाइनेंस एंड करियर, जिसकी मैं बात यहाँ पर कर रही थी कि कुछ लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल सिचुएशन और करियर
एक मुद्दा बन रहा है, आप दोनों को जो एक होने से डिले करा रहा है, या आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। और डेफ़िनेटली देखिए घंटी वादन होना शुरू हुआ है मंदिर का, और जैसे ही मैंने ये बात बोली है, सो इट्स अ डिवाइन साइन कि बहुत जल्दी ये इश्यूज़ रिज़ॉल्व होने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में मुझे यहाँ पर दिख रहा था कि कंट्रोल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, तो अब आप लोग अपने ऊपर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। इस पूर्णिमा के बाद आप लोगों को एक साइकिक आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, आप लोग साइकिकली बैलेंस हो जाएंगे और उन इश्यूज़ पर प्रैक्टिकली काम करते हुए दिखेंगे। कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ कंट्रोलिंग इश्यूज़ में आ रहे हैं तो वो रिज़ॉल्व हो रहे हैं, वो आप लोग अपने पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। और फाइनेंशियल्स एंड करियर जो इश्यूज़ थे वो भी आपकी लाइफ में जो अभी जो मुद्दा बने हुए हैं वो भी बहुत जल्दी आप दोनों की लाइफ में रिज़ॉल्व होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का जिनके साथ आप करंट में डील कर रहे हो, उनका डीप इमोशनल मैसेज आपके लिए क्या है। उनका मैसेज है रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो हैंगमैन वाली सिचुएशन आ रही थी और ये जो फाइनेंसेस वाली जो सिचुएशन आ रही थी, उसकी वजह से आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ आ रहे थे, है ना। अगर आप लोग अभी अनमैरिड हैं और अगर करियर्स स्टेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक सेकंड थॉट आता था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इससे शादी हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, मेरे फाइनेंसेस बेटर होंगे भी, मेरा करियर अच्छा होगा भी कि नहीं होगा। वो एक दर्द भी था कहीं ना कहीं अनकहा अनसुना, और एक घबराहट भी थी। तो डिवाइन आपके पार्टनर का मैसेज है आपके लिए कि थोड़ा सा इस अपने आप को और इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा स्पेस दो, ताकि ये जो ट्रस्ट रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल कंडीशन से रिलेटेड जो इश्यूज़ आ रहे हैं, उनको वो रिज़ॉल्व कर पाने में उनको वक्त मिले, और टाइम रहते वो सारे इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करते हुए आपकी तरफ एक फुली प्रपोज़ल लेते हुए आएँ। चलिए देखते हैं डिवाइन का क्या क्या गाइडेंस है। डिवाइन का गाइडेंस भी देखिए कितना खूबसूरत गाइडेंस डिवाइन ने दिया है आज इस फुल मून की ब्लेसिंग्स को लेते हुए। क्या फुल मून की ये इस तरह एक तरह की ये फुल मून ब्लेसिंग ही है आप लोगों के लिए कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यानी कि जिन लोगों की लाइफ में ये जो पाइल नंबर 2 है, दो जिनका मूलांक 2 4 8 है, आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे इस रिलेशनशिप को सम अप करने के लिए, इस रिलेशनशिप को स्टेबलाइज करने के लिए, बट इन योर लाइफ करंट टाइम में कुछ ऐसे इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, टाइम टेकिंग इश्यूज़, या टाइम से रिलेटेड इश्यूज़, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज़, जिसकी वजह से आप दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर के एक सेकंड थॉट आ रहा था, है ना। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, मेहनत करो। अगर आपका करियर स्टेबल नहीं है तो करियर ज़रूर स्टेबल करें, फाइनेंसेस बेटर नहीं है तो फाइनेंसेस बेटर करें, और फोकस करें अपने इस रिलेशनशिप पर, अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। ये फुल मून की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। सो ये थी रीडिंग 2 4 8 जिनका मूलांक था उनके लिए। आशा करती हूँ रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट हो, आप लोग उससे गाइडेंस लें और अपने रिलेशनशिप को, अपने इस लव रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपना एनर्जी एक्सचेंज, अपना ग्रैटिट्यूड वे ज़रूर शो करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली लव्ड वंस के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब बात करते हैं जिनका मूलांक है 6 7 9, जिनके मूलांक 6 7 9 है उनकी क्या फुल मून ब्लेसिंग्स हैं, उनके पार्टनर की क्या अभी करंट सिचुएशन चल रही है। ओके मुझे यहाँ पर फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा दिख रही है, एक सेकंड थॉट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, प्रपोजल अटका हुआ सा दिख रहा है, कुछ बातें हैं अनकही अनसुनी सी जहाँ पर आपका पार्टनर अभी हिम्मत नहीं कर पा रहा है आप तक वो चीज़ें पहुँचाने की। ओके ठीक है, देखो कार्ड भी मैसेज भी यही आया है, न्यूड कपल एक दूसरे से इंटीमेट होते हुए, और जो करंट सिचुएशन आई है वो भी कुछ इसी तरह की आई है। चलिए देखते हैं क्या है। ओके सो करंट सिचुएशन जो है वो है कि आपके पार्टनर
जिनके 6, 7, 9 नंबर के मूलांक हैं, आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर्स आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं जम्बल्ड हैं, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में पड़े हुए हैं और बहुत सोच समझकर आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़े से एफ़र्ट्स उनके कम दिख रहे हैं, बट अगर वो कोशिश करेंगे तो डेफ़िनेटली आपकी तरफ आप आने में सक्षम होंगे। सेकंड सिचुएशन है, कुछ लोगों के पार्टनर्स जो हैं आपसे बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फिगर से, आपके द वे ऑफ योर टॉकिंग, द वे ऑफ योर वॉकिंग, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं और आपके साथ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं उस बात को अपने दिल ही दिल में दबा कर के रखे हैं। आपके पार्टनर आपके प्रति जेन्युइन हैं, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। उतना ही ज़्यादा जितना कि इमोशनली आपके प्रति अटैच्ड हैं, उसका मैं ये नहीं कहूँगी कि फ़िज़िकल लस्ट यहाँ पर है, नहीं, क्योंकि ये नाइट का कार्ड है और ये किंग का कार्ड है। सो इमोशनल बॉन्ड मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और ये उनका एक करंट थॉट है कि वो आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, फ़िज़िकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। वाई? बिकॉज़ मतलब वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आप उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हो और ये ज़ाहिर सी चीज़ है, एक रिलेशनशिप में होता ही है कि जब आप अपने पार्टनर से अट्रैक्ट होते हो, उसके साथ एक टाइम स्पेंड करते हो और उनके साथ एक इमोशनल बॉन्ड आपका क्रिएट हो जाता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट होता है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थॉट आता है कि सेक्सुअली अब एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को सरेंडर कर देने का समय आ चुका है या वो करना चाहते हैं। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एक जम्बल्ड सिचुएशन दिख रही है, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जहाँ पर आपके पार्टनर आपको प्रपोज तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अभी मामला अटका हुआ है। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का और आपका एक दूसरे के प्रति क्या डीप इमोशंस है। ओके, तो आप में से बहुत से लोग अपनी इस लव लाइफ के प्रति पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं और यूनिवर्स में डिवाइन ब्लेसिंग्स भी सेंड करते रहते हैं, क्योंकि आप जिनके साथ डील कर रहे हो उनके साथ आपका बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है। और जैसे ही मैं इमोशनल बॉन्ड की बात कर रही थी, वैसे ही मेरे दूसरे कार्ड पर नज़र पड़ी है, सोलमेट का कार्ड आया। सो डेफिनेटली करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं उनके साथ हो सकता हो आपका एक सोलमेट वाला रिलेशनशिप हो। और डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि यस, बिल्कुल भी सेकंड थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ योर सोलमेट। और ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा अपनी लव लाइफ के प्रति, किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट लाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेक्सुअल एनर्जी जो आई है, ये एक उनके दिमाग का एक थॉट है कि वो आपके प्रति अट्रैक्टेड है, इसलिए वो आपसे एक फ़िज़िकल इंटीमेसी चाहते हैं, एक सरेंडरनिटी चाहते हैं, अपने आप को आपके आगे समर्पित कर देने वाला भाव उनके प्रति आपके प्रति नज़र आ रहा है उनका। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर का लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओह माय गॉड, देखिए, सेक्सुअल यूनियन, यस, डेफिनेटली आपका पार्टनर अब वो आपके रिलेशनशिप का वो मोड़ आ चुका है जहाँ पर आपका पार्टनर अपने आप को आपके प्रति पूर्ण रूप से सरेंडर कर देना चाहता है, पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहता है, एक सेक्सुअल यूनियन चाहते हैं। और ये उनकी डीप रूटेड फीलिंग्स हैं आपके लिए, डीप रूटेड इमोशंस हैं जो वो आपसे कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन उनके मन ही मन में ये विचार चलते रहते हैं। और इस फुल मून एनर्जी के बाद बहुत ही जल्द आप लोगों का सेक्सुअल यूनियन भी होने वाला है, जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के प्रति सरेंडर होंगे। चलिए देखते हैं डिवाइन का क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके प्रति, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के इस फुल मून की एनर्जी पर। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, यस, फुल मून की इस ब्लेसिंग एनर्जी पर भी ये कार्ड जो कह रहा है वो भी यही कह रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में अपार प्रेम दस्तक देने वाला है, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझना। और कार्ड्स भी कितने प्यारे आए हैं, सोलमेट, सेक्सुअल यूनियन, स्टे ऑप्टिमिस्टिक टुवर्ड्स योर लव लाइफ एंड लव मैसेज भी सेक्सुअल यूनियन का है। डिवाइन गाइडेंस भी आया है कि ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। डिवाइन भी कह रहे हैं कि अपने इस प्रेम संबंध में और भी ज़्यादा प्रेम लेकर के आइए, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाइए, और भी ज़्यादा सघन हो जाइए एक दूसरे के प्रति,
कि आप दोनों के बीच में ये जो थर्ड पार्टी थॉट है, ये जो एक थर्ड पार्टी हमेशा कोई लड़का या लड़की नहीं होता है। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि कोई एक थर्ड थॉट होना माइंड में, जो किसी के साथ अगर हम शेयर कर रहे हैं बट वहाँ पर हम डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी थॉट नज़र आ रहा है, ना कि थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी थॉट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। सो बेसिकली इसीलिए डिवाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू बिलीव ऑन योर पार्टनर, इफ़ यू बिलीव ऑन दिस बॉन्ड, इफ़ यू बिलीव दैट करंट में आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, हूसोएवर व्हाट जो भी है, वो उनके साथ आप स्ट्रेंथ फील करते हो, आप एक इमोशनल कनेक्टिविटी फील करते हो, तो डेफिनेटली ही और शी इज़ योर रियल पार्टनर। और जस्ट सरेंडर टुवर्ड्स देम और इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाइए। तो ये थी रीडिंग जिनका मूलांक 679 था। रीडिंग पसंद आए तो रीडिंग को लाइक ज़रूर करें। इस टैरो रीडिंग को, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर दिया करें। ये वीडियो देख करके और तुरंत दूसरी वीडियो स्वाइप करना अच्छी चीज़ नहीं होती है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप गाइडेंस ले रहे हैं और आपके रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, तो आपको इन दिव्य शक्तियों के प्रति एक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर आपको लाइक करना ज़रूरी होता है। और आप कमेंट भी किया करें कि क्या आपको कौन सी चीज़ें आपको रेजोनेट हुई, सो दैट कि आप इस यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज़ के प्रति अपना एक ग्रैटिट्यूड, अपना एक भाव व्यक्त करते हैं, है ना। तो ये एक ग्रैटिट्यूड जेस्चर होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपने कौन सी पाइल को चूज़ किया था, कितना आपकी लाइफ से रिलेट किया। जितना आपकी लाइफ से रिलेट करे उतना ही रेजोनेट, उतना ही लीजिए, बाकी का अन्य लोगों के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि एक ग्रुप रीडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आशा करती हूँ ये फुल मून एनर्जी आप लोगों के इस प्रेम संबंध को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे, और भी ज़्यादा आप लोगों को करीब लेकर के आए। जिनके सेक्सुअल यूनियन होने हैं उनके सेक्सुअल यूनियन हो, जिनकी शादियाँ होनी हैं, जिनके प्रपोजल्स हैं, जिनकी एंगेजमेंट होनी है, बहुत जल्दी आप लोग एक हों। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर और कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और आशा करती हूँ कि आपका दिन आज का मंगलमय रहे और आपकी इस प्रेम संबंध में और भी ज़्यादा प्रेम आए, और भी ज़्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो टॉपिक के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, आज फुल मून है तो मांग लीजिए चंदा मामा से अपने प्यार को अपने लिए। अगर कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में चल रही थी, कोई भी ट्रस्ट इश्यूज़ चल रहे थे, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे थे, तो आज चंदा मामा से ब्लेसिंग्स मांग लीजिए। उन रिचुअल करिए फुल मून के, थोड़ी देर मून लाइट में बैठिए, है ना, थोड़ा सा वाटर चार्ज करिए और पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करिए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक रहिए अपनी लव लाइफ के प्रति। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय एंड टेक केयर।